अब तो तू यही कहेगा ना, तूने तोरे बुरे वक्त में तोरा साथ दिया और तूने उनके बुरे वक्त में क्या किया? छोड़ दिया उसको। एक्सक्यूज मी, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, मैंने भी उसके बुरे वक्त में उसका साथ दिया था। तूने साथ दिया था उसका? सोहम, सोहम ये क्या कर रहे हो? तूने अपनी बहन के बारे में बहुत गलत बोला है। सोहम छोड़ो। हम इनको जान से मार देंगे। 2 मिनट यहाँ रुका ना, तोड़ देंगे। छोड़ो उसे। चल निकल यहाँ से। सोहम, इस तरीके से कोई झगड़ा करता है क्या रास्ते में? सोहम, सोहम, सोहम इस तरीके से करता है क्या कोई? तूने सुना उन्हें कहा पूर्वी के बारे में? उसकी किस्मत अच्छी थी, जान से मार देते साले। सोहम मैंने सब कुछ सुन लिया कि उसने क्या कहा, और उसने ये बात सबके सामने कही, इसलिए तुम्हें गुस्सा आया। पर ये तो इसका सॉल्यूशन नहीं है ना। और वैसे भी तुम्हें ओनिर के मुंह नहीं लगना चाहिए था, उस पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। कम से कम अपने गुस्से पर तो कंट्रोल रखा करो। ऊको ऊके किए की सजा नहीं मिली है, पूर्वी को मिल रही है। तो तुम सजा दोगे उसे? उसने गलती करी है तो तुम भी गलती करोगे। सोहम तुम्हें नीचे गिरने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों पे चिल्लाना, उन्हें धमकाना, ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता है। प्लीज अपने गुस्से पे कंट्रोल करो। ये डॉक्टर नहीं, गुस्सा नहीं आता हमरे को। अच्छा, तो जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा, जान से मार दूंगा, मुंह तोड़ दूंगा वगैरह वगैरह, वो सब तुम्हारा गुस्सा नहीं तो प्यार था। ठीक है ठीक है, बहुत काम पड़ा है हमरे को। Come in. पूर्वी, हाँ अर्जुन। ये तुम्हारे स्टाफ के चेक्स रेडी है, मैंने साइन कर दिया। थैंक यू सो मच। तुम मिस्टर बख्शी की मेल को रिवर्ट करने वाली थी, तुमने किया? हाँ मैं कल सुबह तक कर दूंगी, मुझे अभी भी चेक करना है मेल। खैर, तुम जल्दी में लग रही हो, कहीं जा रही हो? हाँ एक्चुअली आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें इन्फॉर्म करना भूल गई। अब मुझे घर जल्दी जाना है अर्जुन आज। घर पे इज एवरीथिंग ओके? एवरीथिंग इज फाइन। वो बस मुझे परी को पोलियो ड्रॉप्स के लिए ले जाना है, मुझे निकलना होगा, नहीं तो भूत बंद हो जाएगा। हाँ मैं चलती हूँ, ओके बाय। अब पूर्वी, हाँ वो एक्चुअली क्या मैं चल सकता हूँ तुम्हारे साथ? प्लीज। देखो मैं जानता हूँ तुम क्या कहोगी। मेरी बेटी है वो, उसकी हर छोटी से छोटी पहली चीज देखने का हक है मुझे। ऐसे मैं काफी कुछ मिस कर चुका हूँ। मैं एक्चुअली सब एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। उसका पहली बार चलना, उसका पहली बार मुझे आके कहना कि बाबा, या मेरी उंगली पकड़ के मेरे साथ खेलना। मुझे नहीं पता कि ये सारी ख्वाहिशें मेरी कभी पूरी हो पाएंगी या नहीं, पर मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना, तुम्हारे साथ उसे ड्रॉप पिलाने ले जा सकूं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज। हमें उसे घर से पिक करना होगा। ऑफ कोर्स करेंगे। मैं गाड़ी निकलवाता हूँ अभी। पूर्वी, थैंक यू। मैं गाड़ी निकलवाता हूँ। अजीब। सर, यहाँ तो काफी लंबी लाइन है। सर आप एक काम कीजिए ना, आप दोनों कार में बैठिए, मैं जाकर लाइन में खड़ा होता हूँ। जैसे ही सर अपना नंबर आएगा ना, तो मैं आपको बुला लूंगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं खुद खड़ा हो जाऊंगा लाइन में। इट्स ओके। चले पूर्वी। क्या हो गया बेटा? एक सेकेंड अर्जुन। अरे पूर्वी। हाँ Oh my baby. Oh. चलो लेट्स गो। चलो। आई शाबा। बच्ची का नाम? परी किर्लोस्कर। इसके पिता का नाम? अर्जुन।
अर्जुन किर्लोस्कर। माँ का नाम? पूर्वी। पूर्वी किर्लोस्कर? नहीं। अच्छा है जो बच्चे के माता पिता खुद ही बच्चों को लेकर हमारे इस बूथ पर आने लगे। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपकी जान पहचान में कोई बच्चे हैं तो उनके माता पिता को हमारे इस कैंप के बारे में जरूर बताइएगा, उससे उन्हें भी बहुत फायदा होगा। डेफिनेटली, हमसे जितनी हो सकेगी उतनी कोशिश करेंगे कि आपका ये कैंप सक्सेसफुल हो। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। सो अब जस्ट अ सेकेंड, मैं जो हो सकता है मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। सो आई जस्ट होप कि ये कैंप काफ़ी सक्सेसफुल हो। ये आपके कैंप के लिए, ये लीजिए। रसीद किसके नाम पे बनाना है, आपके या आपकी पत्नी के? इनके नाम। एक्चुअली किसी के भी नाम से बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जस्ट आप प्लीज अर्जुन दिग्विजय किर्लोस्कर ही लिखिए। ठीक है मैडम, जैसा आप कहेंगी। पूर्वी, क्या सोच रही हो? आज इस औरत ने भी गलती से फिर से तुम्हें और मुझे परी के माँ बाप समझा। आई मीन टू से कि क्या तुम्हें अब भी ये लगता है कि परी को हम दोनों की जरूरत नहीं है? अर्जुन, शायद परी को भूख लग रही है, हमें घर चलना चाहिए। सॉरी। माँ का नाम? पूर्वी। पूर्वी किर्लोस्कर? पूर्वी, क्या तुम्हें अब भी ये लगता है कि परी को हम दोनों की जरूरत नहीं है? क्या कर रहे हो तुम? सॉरी सर, गाड़ी के सामने एक आदमी आ गया था। संभल के। पूर्वी, हाय अर्जुन। तुम यहाँ? हाँ, वो एक्चुअली कुछ काम था तुमसे, इसलिए आना पड़ा। हाँ, बट हाउ आर यू? हाउ हैव यू बीन? और मैंने तुम्हें फोन किया था, तुम कुछ दिन पहले आई थी, तुम मुझसे मिलने नहीं आई। यू डिडंट कम होम। अर्जुन, एक्चुअली मैं पापा, आई मीन टीके अंकल से मिलने आई थी। उनकी तबीयत खराब थी ना, इसीलिए। एंड आई नो कि कहीं ना कहीं रीजन मैं हूँ, इसीलिए। नहीं ओवी, ऐसा कुछ नहीं है। कौन कहता है कि रीजन सिर्फ तुम थी? मैं भी उतना ही जिम्मेदार था। So don't blame yourself. अर्जुन, पता है, उनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। वो खुश है मेरे फैसले से, और मेरी खुशी में ही उनकी खुशी है। ये जान के मैं बहुत ज्यादा बेटर फील कर रही हूँ। वैसे अर्जुन, मैं तुमसे होटल में ही बात करना चाहती थी, पर तुम्हें इतना खुश देखा और जब मुझे पता चला वो
वो खुशी मेरी वजह से नहीं बल्कि पूर्वी के वजह से है, तो इसीलिए। अगेन लिसन, मैं इनफैक्ट आया था तुमसे बात करने के लिए, तुम जा चुकी थी। नहीं अर्जुन, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं गलत नहीं समझ रहा हूँ। देखो अर्जुन, मैं समझ गई हूँ तुम्हारी खुशी अब किस में है, इसीलिए। क्या ये? ये अर्जुन, यही सही डिवोर्स पेपर्स है। मैंने इसे इंडियन लॉ के हिसाब से बनवाए हैं। मुझे पता नहीं था कि इंडिया में जो शादी हुई है उसका डिवोर्स भी इंडिया में ही हो सकता है, और मेरी फ्रेंड ने भी मुझे यही सजेस्ट किया। लेकिन ओवी, तुम्हें पता है ना, डिवोर्स में कम से कम 6 मंथ्स तो लगते हैं। आई नो, इनफैक्ट मुझे इसी बात की टेंशन हो रही है। अर्जुन ने ऑलरेडी डिवोर्स पेपर साइन कर दिए थे, लेकिन वो पेपर्स मैंने कनाडा से उसे भिजवाए थे, पर अब मुझे इंडियन लॉ के हिसाब से फिर से वो पेपर्स बनवाने पड़ेंगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे अर्जुन से जल्द डिवोर्स चाहिए। तो तुम अपने भाई से क्यों नहीं बात करती? भाई से? हाँ, तुम्हारे भाई वकील है ना, इस डिवोर्स के प्रोसीजर में वो तुम्हारी कोई ना कोई तो मदद कर ही देंगे। भी लेकिन ये सही नहीं है। दिस इज नॉट राइट। अर्जुन, पर हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और मैंने सचिन दादा से भी इस बारे में कंसल्ट किया था। वो भी तू पागल हो गई है? ये सब क्यों? तो दादा और क्या करूं मैं? जल्द से जल्द डिवोर्स लेने का और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। दादा, अब मेरे और अर्जुन के बीच में कुछ नहीं बचा है। हम जानते हैं कि हम एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह सकते। मुझे इस बारे में दोबारा सोचना है, और मैं जानती हूँ अर्जुन को भी इस बारे में कुछ नहीं दोबारा सोचना है। दादा, मुझे बस किसी भी हालत में जल्द से जल्द डिवोर्स चाहिए। ओके, मुझे एक बात बताओ, तूने पुराने पेपर्स कोर्ट में सबमिट किए थे? नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारे नए पेपर्स रेडी करवाता हूँ, जिससे डिवोर्स प्रोसीजर तुरंत शुरू हो जाएगा। बस एक ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? वो भी ये तरीका सही नहीं। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम दोनों पार्टीज को डिवोर्स के लिए म्यूचुअली राजी होना चाहिए, और तुम दोनों को उन पेपर्स पर अपनी मर्जी से साइन करना होगा। हाँ, तो ठीक है ना दादा, मैं इन पेपर्स पे साइन करने के लिए रेडी हूँ। और जहाँ तक सवाल है अर्जुन का, I'm sure कि मैं उसे कहूंगी तो वो भी इन पेपर्स पे साइन कर देगा। अर्जुन, सचिन दादा ने ये पेपर्स जैसे ही रेडी किए, मैंने तभी इन पेपर्स पे साइन कर दिए। अब प्लीज तुम भी इन पेपर्स पे साइन कर दो। मुझे लगता है अब हम दोनों को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, और हम दोनों को खुश रहने का भी हक है, और मेरी खुशी इसमें है। प्लीज इन पेपर्स पे साइन कर दो, प्लीज। थैंक्स। ये सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। ऑल द बेस्ट। मुझे लगता है कि अब हम दोनों को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए।
प्लीज इन पेपर्स पे साइन कर दो। अर्जुन, तुमसे एक सवाल पूछूं? पूछो। डू यू लव मी? इंसान अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा सिर्फ 2 लोगों से प्यार करता है, एक अपनी माँ से और एक उसके होने वाले बच्चे की माँ से। मैं पूर्वी से प्यार करता हूँ, मगर वो मेरा अतीत है और तुम मेरा आने वाला कल। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ हमारी शादी को एक मौका देने की, पूरी कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें खुश रखने की। हम दोनों की शादी हुई है और मैं पति का हर फर्ज पूरा करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें खुश रखने की। हेलो हेलो अतुल। अच्छा सुन ना, आई से पूछ के उसे कुछ चाहिए क्या? मैं किराने की दुकान के पास ही खड़ी हूँ। अरे ताई, तो वो दुकान में क्यों जाती है? वहाँ पे सामान पहुँचाने वाला है ना, वो लेके आएगा सामान। देख अतुल, हमें दुकान में खुद जाना चाहिए और चेक करना चाहिए कि क्या क्या नए नए प्रोडक्ट्स आए हैं। और हाँ, तू ये सब मत पूछ, सिर्फ आई से इतना पूछ कि उसे कुछ चाहिए या नहीं। और हाँ, पढ़ाई करना मत भूलना, मैं घर आके तेरा टेस्ट लेने वाली हूँ, समझा तू? हेलो ताई, ताई तेरी आवाज नहीं आ रही है ताई। हेलो अतुल, इसे तो मैं घर आके बताती हूँ, ठहर। कमरिया करे लप लप, लॉलीपॉप लागे चमक गया, कमरिया करे लप। अरे अरे काका रुकिए रुकिए, अरे काका रुकिए, अरे काका रुकिए रुकिए रुकिए, अरे क्या कर रहे हैं काका? ये उम्र में इतना भारी सामान काय उठा रहे हैं? कमर में मोच आ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो क्या करूं बेटा, मेरे परिवार में मैं ही सिर्फ कमाने वाला हूँ और ऊपर से पढ़ाई लिखाई भी नहीं की, तो मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है। अरे काका, आप यहाँ बैठ के आराम करिए, हम आपका काम करते हैं, ठीक है? अरे बेटा, तुम मेरा काम क्यों करोगे? फिर मालिक ने कहा है कि गिनती करके देना सामान। गिनती करनी है ना तो काका गिनती करिए ना। बैठिए, हम करते हैं, हम उठाते हैं आपका सामान। बैठिए, आइए आइए, बैठ जाइए। तुम नहीं मानोगे। आइए। हो गया काम तुम्हारा। लो काका, काम हो गया तेरा। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। बहुत ही नसीबवान है तुम्हारे माता पिता, जो तुम जैसा बेटा उनको मिला। और तुम्हारे पिता तो तुम पर गर्व करते होंगे, है ना? कुछ कहा? अरे नहीं नहीं काका, आप जाइए, आराम करिए, आपका काम कर देंगे। चलिए, हम भी चलते हैं। भगवान तुम्हारी हर तरह से सहायता करे बेटा। धन्यवाद। चलते हैं। दादा, ये वो सारे पेपर्स है जो आपने मंगाए थे। वो भी तुम श्योर हो कि तुम्हें? हाँ दादा, मैं श्योर हूँ। इनफैक्ट मैं तो सोच रही थी कि हमें ये सब बहुत पहले कर देना चाहिए था। खामखा मैंने वो कनाडा से पेपर सेंड करवाए और टाइम वेस्ट किया। अरे ओवी, तू कब आए? अभी थोड़ी देर पहले। कैसी बेटा? ठीक हूँ। सचिन, बताया क्यों नहीं ओवी आई है? मैं वो आई बाबा, मैं एक्चुअली आपको। सब ठीक है ना? बाबा, मैं आज अर्जुन के घर गई थी और वहां जाके और ये सब कुछ तो हमें अभी बता रही। बाबा, मैं और क्या करती? मुझे जैसे ही पता चला कि ऐसा भी कोई तरीका हो सकता है तो मैंने। आई
ओवी तुझे क्या लगता है तू जो करी वो सही कर रही है? नहीं ओवी, तू जो भी कर रही है वो बिल्कुल गलत कर रही है। अगर तुझे ये लगता है ये सारे पेपर्स बनवा के तुझे अर्जुन के साथ नहीं रहना पड़ेगा तो तू बिल्कुल गलत सोच रही है। तुझे किसी भी हाल में डिवोर्स के पहले अर्जुन के साथ एक छत के नीचे रहना ही होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकती।